नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम दशा महादशा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ मैं ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र से। इसको ऐसे समझिएगा, ज्योतिष विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी जानकारियाँ दी है, जिसके माध्यम से हम हमारे बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि हमारे आने वाले समय में कौन कौन सी घटनाएं जो है वो घटित होंगी, या हम हमारे पूर्व में क्या सा समय पीछे देख के आए हैं कि क्या क्या घटित हुआ होगा हमारे पीछे के समय में, हमारे वर्तमान में और हमारे भविष्य में। इन ग्रहों के आधार पर इनकी गणना से ये जाना जा सकता है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया इस विज्ञान के माध्यम से कि हम हमारे जीवन को कैसे सुचारू रूप से चला सके, उसका संचालन कर सके। क्योंकि उनका पहला प्रयास ही यही था कि लोगों के दुखों को कैसे दूर किया जाए। जो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार दुखी है, जो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार दुख पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने एक तरीका खोजा। वो क्या था? हमारा ज्योतिष, जिससे वो अपने पिछले समय, अपने वर्तमान और भविष्य, इन तीनों की जानकारी के आधार पर फलादेश करते थे। इंग्लिश में बोले तो प्रेडिक्शंस करते थे। तो यहाँ पर जो हमारी कुंडली है, यानी कि हमारा हॉरोस्कोप है, वो हमें हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो हमें चाहिए हमारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। इन तीनों के आधार पर हमारी तैयार होती है जन्म पत्रिका, और जन्म पत्रिका के अंतर्गत होते हैं हमारा लग्न चार्ट, जिसे हम फलादेश करते हैं। अन्य कुंडलियों से हम ग्रहों के बल को जानते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा लग्न चार्ट। इस लग्न चार्ट के जो 12 भाव होते हैं वो हमें हमारे जीवन के हर पहलू से वाकिफ कराते हैं, चाहे वो अच्छा पहलू हो, चाहे वो बुरा पहलू हो। जैसे कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जाना था लग्न के बारे में, कि लग्न होता क्या है, क्यों कहा जाता है उसे हमारे जीवन का आधार और कुंडली की नींव भी। आज हम जानने वाले हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, द्वितीय भाव के बारे में। द्वितीय भाव को लेकर लोगों के मन में काफी भय भी होता है, तो कुछ लोग इसे अच्छा भी मानते हैं। ये दोनों बातें सुनने को मिलती है कि द्वितीय भाव जो है वो खराब भी है, लेकिन द्वितीय भाव के बिना जीवन चल भी नहीं सकता। ऐसा क्यों? तो इसका कारण छोटा सा है। वो छोटा सा कारण क्या है? वो ये है, दर्शकों देखिए, इस भाव को हम कहेंगे हमारे जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो यहाँ से जुड़ी हुई है। अब जीवन को सही से जीने के लिए जो जो चीजें यहाँ से जुड़ी हुई है तो वो अच्छी हुई ना, यानी सीधी सी बात है, वो हमारे जीवन में खुशहाली देगी। लेकिन अगर हम जीवन को जीना चाहते हैं तो जीवन का परम सत्य भी स्वीकार करना होगा। किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन का परम सत्य क्या है? उस जातक के शरीर का अंत, यानी कि मृत्यु। तो इस भाव को जीवन जीने से लेकर मृत्यु तक जाना जाता है, क्योंकि ये भाव ऐसा है कि व्यक्ति को मौत के मुंह तक पहुंचाकर फिर वापस ले आए। यानी व्यक्ति मरकर भी वापस जिंदा हो जाए, या फिर व्यक्ति बचे ही ना। दोनों सूरतें देखने को मिलती हैं। अब इसका कारण क्या, ये अन्य क्या क्या जानकारियां देता है, उसको भी समझना जरूरी है जीवन जीने से लेकर। तो सबसे पहली बात, जैसे कि लग्न हमारी बाल अवस्था था, तो ये बाल अवस्था से थोड़ा
बड़ा होता है, यानी यूँ समझे द्वितीय भाव जो आता है वो आता है किशोर अवस्था में। तो बच्चे की किशोर अवस्था को दर्शाता है। स्कूल में जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा है उसको भी दर्शाता है। अब कुछ पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, वो अपनी क्लास बताते बच्चा इस क्लास में पढ़ता है, तो हम क्या देखेंगे, प्रारंभिक उसकी शिक्षा यानी शुरुआती दौर की पढ़ाई कैसी होगी। उसका मन नहीं लगता पढ़ने में, मन बड़ा चंचल है, यहाँ वहाँ भागता रहता है, खेलता कूदता रहता है, पढ़ता नहीं है। लगभग सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन पढ़ने के समय पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहे तो माता पिता की चिंता भी स्वाभाविक है, तो वो भी यहाँ से पता चलेगा। बच्चे की किशोर अवस्था भी यहाँ से पता चलेगी कि बच्चा कैसा होगा। लग्न से उसके सोचने समझने की शक्ति पता चलती है। यहाँ से पता चलता है कि उसके सोचने समझने की शक्ति को वो किस तरीके से अपनाकर उसको व्यवहार में उतारकर लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करता है। ये हो गई दूसरी बात। पहली बात, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि लोग उसके मन में विचार बहुत सारे कि मुझे लोगों के सामने खुद को ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसे दिखाना है ताकि लोगों के प्रति मेरा अच्छा इंप्रेशन जाए। अब ऐसा व्यक्ति ने सोच लिया, ठीक है, तो क्या व्यक्ति वैसा कर भी पाएगा? तो करने वाला भाव कौन सा हो गया? दूसरा घर। उसके बाद जीवन जीने के लिए और क्या इंपॉर्टेंट है? जीवन जीने के लिए इंपॉर्टेंट है धन, पैसा। तो ये किसका भाव है? धन का भाव भी है। तो पहला भाव तनु और दूसरा भाव धनु, तो ये हो गया धन स्थान। दूसरा स्थान जो होता है धन स्थान कहलाता है। हम अपने पास कितना धन रख पाएंगे या हमारे पास कितना धन होगा। जैसे व्यक्ति का प्रश्न हो कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। अब इसमें दो भाव जुड़ गए, मेरी फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी। नॉर्मली हम दूसरा भाव देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर दो चीजें चलेंगी। व्यक्ति अच्छा कमाएगा तभी तो आगे पैसा जोड़ेगा, तो दो भाव आ गए। तो यहाँ पर दो भावों पे नजर जानी चाहिए, एकादश भाव और द्वितीय भाव। अभी हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे भाव पर। आने वाले प्रोग्राम में एकादश भाव पे भी बिल्कुल चर्चा करेंगे, तब आपको मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि कारण क्या। तो दूसरा भाव जो होता है वो होता है धन का, कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी या नहीं होगी। तो देखिए दूसरा भाव जो है वो आपकी संपत्ति को भी दर्शाता है। संपत्ति जो किसने बनाई? स्वयं ने, यानी कि मैं। जो व्यक्ति प्रश्न करता है यहाँ पर स्वयं वर्ड उससे संबंधित होगा। तो अभी यहाँ पर स्वयं यानी कि मैं शब्द, यानी जो प्रश्न करता है मेरे पास संपत्ति होगी या नहीं होगी, तो दूसरा भाव। मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दूसरा भाव, क्योंकि वो आपकी स्वयं की संपत्ति को दर्शाता है। अब फिर मन में आपके भी एक प्रश्न आ सकता है, संपत्ति तो माता पिता ने भी छोड़ी, तो क्या वो मेरी तो हुई? नहीं हुई। हाँ, दूसरे टर्म्स में देखें तो आपकी हो सकती है, लेकिन आप उसको किस शब्द में इस्तेमाल करेंगे? पैतृक संपत्ति, यानी कि आपको आपके पैतृक रूप से आई हुई संपत्ति जो स्वयं आपने नहीं ली है, आपने नहीं बनाई है, आपने पैसे जोड़कर उसमें निवेश कर खुद के लिए नहीं खरीदी है, वो कहां से मिली है? पैतृक मिली हुई है, यानी कि आपके फोर फादर्स द्वारा, आपके फादर द्वारा, आपके ग्रैंडफादर द्वारा, या फिर और भी ज्यादा लगे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। उस केस में भी यहाँ पर हम संपत्ति देखते हैं, लेकिन हम पैतृक नहीं देखेंगे, स्वयं द्वारा कमाई हुई संपत्ति को हम यहाँ पर देखते हैं। किसमें? दूसरे भाव पे। दूसरा भाव यहाँ पर आता है दाहिने आंख का, नेत्र से संबंधित। मान लीजिए किसी को लगातार सर में दर्द की समस्या चल रही है। अब वह सोच रहा है कि उसको मस्तिष्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन समस्या कहाँ है? यहाँ पर आंख के अंदर। अगर कुंडली में दूसरा घर दूषित हो, प्रश्नकर्ता बोले मेरे सर में दर्द की शिकायत लगातार चल रही है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में कोई डिटेक्शन नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी? आंखों से संबंधित, यानी उस जातक की दाईं आंख में कोई ना कोई परेशानी होगी जिसके कारण उसको लगातार सर में दर्द चल रहा है। अब हम बात करें दूसरा भाव और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ होता है, तो ये होता है पति पत्नी के पारिवारिक मैटर्स, फैमिली मैटर्स, यानी पति पत्नी के पारिवारिक संबंधों
द्वारा डिस्प्यूट अगर होता है तो वो भी यहाँ पर आएगा। परिवारों के बीच में कैसे संबंध हैं, लड़के और लड़की दोनों के परिवारों के बीच में आपस में कैसे संबंध है, वो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद उन दोनों के संबंधों से जो विवाद खड़ा होता है वो भी यहीं पर ही आएगा। तो दूसरा भाव जीवन से लेकर जीवन के अंत तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये कई सारी चीजों को लेके चलता है। सिर्फ एक बात पे हम बात करें, केवल धन की बात करें तो धन ही देगा, ऐसा नहीं है। ये और भी कई सारी बातों को लेके चलता है जो हमारे जीवन में कभी ना कभी घटित होती है, कभी बड़ी समस्या के रूप में, कभी छोटी समस्या के रूप में, कभी खुशहाली के रूप में। ये भाव जो है वो और क्या बताता है, जो हमको आपसे जोड़ती है, आपको अपने परिवार से जोड़ती है, वो क्या है। अब मन में प्रश्न आएगा, अब ये कौन सी कड़ी है जो हमें आपसे जोड़ती है। वो है हमारी वाणी, जो हर किसी को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। हमारे बोलने का तरीका, हम किस प्रकार अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति क्या महसूस करते हैं, वो हम भाषा के रूप में ही कह सकते हैं। कभी अच्छा बोलकर, कभी बुरा बोलकर, यानी वाणी से हम हमारे भावों को प्रकट करते हैं। एक्सप्रेशन से भी करते हैं, वो भी आएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे बोलने का तरीका। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आवाज बड़ी कर्कशा होती है, यानी तीखी। कुछ लोगों की आवाज बहुत ही मधुर होती है, कुछ लोगों की आवाज बहुत ही तेज होती है, और कुछ लोगों की आवाज कैसी होती है, बहुत धीमी होती है कि कई बार सुनना पड़ता है कि व्यक्ति ने बोला क्या है। कुछ लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा डर के, सहम के बोलते हैं। तो ये भी यहीं पर ही आएगा दूसरे भाव में। स्वर, वाणी, वाणी का दूसरे जातक पर प्रभाव, वो भी यहीं पर ही आएगा। यहाँ का कारक ग्रह कौन है, बृहस्पति। मंगल हमेशा बुरा फल देता है इस भाव में, नेष्ट माना जाता है, क्योंकि ये परफण भाव है। यहाँ पर मंगल हमेशा खराब ही फल देगा, कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता। उस केस में जब स्वयं की राशि में बैठा हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बुरा असर यहाँ का मंगल स्वयं की राशि में बैठने से भी देता ही देता है। अगर मान के चलिए आपकी समस्या जो है वो लगातार स्वास्थ्य संबंधित चल रही है, लगातार बीमार चल रहे हैं, तो लग्न से संबंध और दूसरे भाव से संबंध, इसको ऐसे समझिएगा। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डामाडोल चल रही है, बहुत कोशिश करके देख ली, धन आप रोक ही नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ समस्या आती है, खर्चा हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें, संपत्ति में लगातार नुकसान जा रहा है। पैतृक संपत्ति भी मिली आपको, लेकिन उसमें भी आपको नुकसान झेलने को मिल रहा है। वाणी में यश की कमी है, आप कुछ भी बोलते हैं हमेशा उसका उल्टा ही रिजल्ट आता है। किसी के लिए अच्छी बात भी बोलेंगे, सामने वाला उसमें से 10 बुराई निकाल के आपको बता देगा कि आपने ये चीजें गलत बोली है, तो हो गया वाणी का यश खत्म। तो यहाँ पर वाणी का यश संबंधित भी दिक्कत आ रही है। पारिवारिक मामले बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, आए दिन घर में लड़ाई झगड़े, यानी परिवार का माहौल पूरा का पूरा अशांत है। तो समझिएगा आपकी कुंडली का दूसरा भाव दूषित है। व्यक्ति जब हमसे प्रश्न करता है तो सबसे पहले उसके प्रश्न से हमें ये पता चल जाता है, कुंडली देखने से भी पहले, कि इसकी कुंडली में जो जातक या जातिका हमारे समक्ष बैठे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, उसकी कौन कौन से भाव जो है वो दूषित होंगे। बिना कुंडली देखे ये अनुमान लगाया जा सकता है उनकी समस्याओं को जानकर, और उनकी समस्याओं को जानकर कौन कौन से ग्रह खराब होंगे वो भी पता चल जाता है, क्योंकि जिस समस्या से जो ग्रह जुड़ा हुआ है वो भी दूषित है, उस कुंडली का भाव भी यही दूषित होगा। तो इससे ये अनुमान पूर्ण रूप से लगा लिया जाता है कुंडली देखने से पहले ही। वो सारी चीजें आती है धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में। जैसे जैसे आप इस ज्ञान के समंदर में उतरना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको इसका अनुभव होने लगेगा। जिनको जानकारी है ज्योतिष संबंधित, उनके लिए उनके प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आसान हो जाती है।
वो इसके बारे में और भी आसानी से जान सकते हैं। तो इसको यूं समझिए आप कि ये भाव जन्म से लेके मृत्यु तक का है। अब मृत्यु संबंधित हमें क्या क्या जानकारी देता है ये भाव, इसको समझना जरूरी है। देखिए, ये भाव कहलाता है मारक स्थान। अब मारक, अब मारक में से क हटा दूं तो क्या आएगा? मार। अब इसको समझने वाला है मारने वाला भाव। अब हमारी मृत्यु कैसे होगी ये पता चलता है दूसरे भाव से। मृत्यु का कारण क्या होगा? मृत्यु वही होगी जिस शहर में मैं रहता हूं या कहीं दूर जाकर मेरी मृत्यु होगी। ऐसा तो नहीं है कि मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं, मैं उनके साथ विदेश में मर जाऊंगा, बाद में मेरा जाना हो वहां पर, उनके साथ में रहना हो आगे भविष्य में। ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं मनुष्यों के मन में, अपने संतानों से संबंधित जानने की इच्छा, अपने मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा, जो सबसे बड़ा रहस्य है। जिस प्रकार हमारा भविष्य रहस्य है, उसी प्रकार हमारी मृत्यु भी सबसे बड़ा रहस्य है, जो प्रकृति अपने भीतर हमेशा छुपाए रहती है, जो हमसे कभी साझा नहीं करती। इसको ऐसे समझना है कि मृत्यु के कारण वो सब कुछ छुपा हुआ होता है यहीं पर। और एक और भाव है, वो कौन सा भाव है? 8वां भाव और 12वां भाव। ये सारे संकेत देते हैं हमें कि मृत्यु कैसे होगी, अपने शहर में होगी, शहर के बाहर होगी, कितनी तकलीफ से मृत्यु होगी या तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी, किस प्रकार हम हमारा अंतिम समय व्यतीत करेंगे, क्या हमारी मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, कोई व्यक्ति लगातार बीमार चल रहा है तो उसके बारे में जानना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है इतना सीरियस व्यक्ति हो तो यहाँ पर स्थिति ऐसी तो नहीं है कि ये मर ही जाएगा, ये अपने प्राणों का त्याग कर देगा। ये सब कुछ जो है वो कुंडली के दूसरे भाव से आता है। आपके मन में यदि प्रश्न है अपने बारे में जानने के लिए या फिर इन भावों से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है, जानना चाहते हैं, आर्थिक मामलों में परेशानी आ रही है, लगातार समस्याएं जो है जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, चाहते हैं ज्योतिषीय संबंधित उपचार के बारे में जानना कि क्या उपाय करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी के साथ टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। जो जोधपुर में रहने वाले हैं उनसे यही सलाह है, सीधा कार्यालय पे आगे संपर्क करें। तो ऐसे में फेस टू फेस बैठकर बातों को समझना ज़्यादा आसान रहता है। अगर आप शहर के बाहर हैं, जोधपुर से बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं, टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो उसकी सुविधाएं भी उपलब्ध है पेड कंसल्टेंसी के साथ में।